Good morning, friends. Oxford क्लासेज ऑक्सफोर्ड क्लासेज में हम लोग सीख रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के से संबंधित हम लोगों ने कई कारणों को देखा था, जैसे राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, या धार्मिक या सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, भौगोलिक कारण। हम लोग सीख रहे थे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण या सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और भौगोलिक कारण में जो परिवर्तन अंग्रेजों के द्वारा किया गया, उस परिवर्तन के चलते राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राजनीतिक कारण को हम लोग भली भांति सीख चुके हैं। आर्थिक कारण को भी हम लोग पहले वीडियो में सीखे हैं। अब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे धार्मिक कारण या सामाजिक कारण के बारे में। आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि वैसे कौन से भारत में सामाजिक कारण में अंग्रेजों के द्वारा परिवर्तन किए गए, जिसके चलते भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में अलग से भी आप लोगों को मैट्रिकुलेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का कई पैटर्न हो सकता है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद क्या है विवेचना करें, तो उसमें सभी कारणों को लिखना होगा। या इस तरह से पूछे जाते हैं कि भारत में से कौन से राजनीतिक परिवर्तन अंग्रेजों के द्वारा किया गया जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, या कौन ऐसे आर्थिक कारण में परिवर्तन किए गए जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसी तरह से क्रमशः धार्मिक कारण या सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण या भौगोलिक कारण में परिवर्तन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और इसके अंदर से जो सन आते हैं या फिर छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, या बहुत सारे राजनीतिक कारण में हम लोग सन के साथ जो 9 देखे थे उससे संबंधित अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते। यहाँ भी सामाजिक कारण में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। सामाजिक कारण को सीखने के लिए कुछ शब्दों पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। जिस तरह से राजनीतिक कारण सीखने के लिए आप 9 सन को याद किए थे, आर्थिक कारण को समझने के लिए 3 शब्दों पर ध्यान दिए थे, उसी तरह से यहाँ सामाजिक कारण को समझने के लिए 2 शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इससे व्याख्या करने में आसानी होगी, क्वेश्चन का आंसर करने में सहूलियत होगी। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वो 2 शब्द कौन है और उससे हम लोग राष्ट्रवाद को कैसे जोड़कर व्याख्या करते हैं। सामाजिक कारण में हम लोग पहला घृणा शब्द को याद रखेंगे, घृणा, घृणा शब्द, और दूसरा पक्षपात, पक्षपात पूर्ण कह सकते हैं इसको, या पक्षपात। ये घृणा की नीति और पक्षपात पूर्ण नीति, घृणा की नीति आप इसको कह सकते हैं,
और इसको पक्षपातपूर्ण नीति कह सकते हैं। ये दो शब्द आपको मदद करेंगे सामाजिक कारण की विवेचना करने में। एक घृणा की नीति और दूसरा पक्षपातपूर्ण नीति। अब इसको हम लोग राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, सामाजिक कारण के अंतर्गत आएंगे और इसको हमको राष्ट्रवाद से जोड़ना है। देखिए, घृणा आखिर आई कैसे समाज में, ये समाज से जुड़े हुए हैं, या पक्षपातपूर्ण नीति, ये दोनों क्या है, समाज से जुड़े हुए नीति है, कारक है। अब घृणा के बारे में हम लोग समझते हैं। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि जितने भी अंग्रेज होते थे वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, महान समझते थे, बुद्धिजीवी वर्ग समझते थे। ये दो शब्द इसमें ध्यान देंगे। अंग्रेज अपने आप को क्या समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे। अब चलिए, श्रेष्ठ अपने आप को समझना ये कहीं से गलत नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, समझदार है, हर चीज़ों की जानकारी रखते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वे भारत में रहते हैं और भारतीयों के द्वारा ही सभी चीज जो उत्पादित किए जाते हैं उसका उपयोग करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, और दूसरी तरफ वो भारतीयों को नीच निगाहों से देखते हैं, या जिसको हेय दृष्टि कहा जाता है, उस दृष्टि से देखते हैं। तो ये तो गलत चीज है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को हेय दृष्टि से देखना या नीच समझना। तो ये क्या करते थे, भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। अपने आप को अंग्रेज क्या करते थे, श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हेय दृष्टि से समझते थे, यानी नीच दृष्टि से समझते थे। इसका कई उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे हेय दृष्टि में, ये हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ, घृणा की नीति, घृणा की नीति। घृणा की नीति में अंग्रेज अपने आप को क्या समझ रहे हैं, श्रेष्ठ समझ रहे हैं। कौन, अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और जो भारतीय व्यक्ति है उनको हेय दृष्टि से देख रहे हैं। तो हेय दृष्टि से देखा जाना ये क्या है, गलत है। अब इसका कई उदाहरण है। जैसे होटल में कोई भी होटल हो, भारत में ही कोई भी होटल हो जहां पर अंग्रेज बैठकर खाना खा रहे हो और भारतीय खाना खा रहे हो, तो वे भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे, हेय दृष्टि से देखते थे। कई होटलों में तो भारतीयों को प्रवेश तक वर्जित होता था। तो ये जो दृष्टि बना, ये भारतीयों में रोष उत्पन्न करता था। होटल में या फिर सड़क पर या यातायात की कोई साधन हो, जैसे रेल मार्ग में या रेलगाड़ी कह सकते हैं। रेलगाड़ी में यदि अंग्रेज सफर कर रहे हैं, भारतीय सफर कर रहे हैं, तो वहां पर भी उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। सड़क पे हेय दृष्टि से, होटलों में हेय दृष्टि से देखा जाता था। यानी कुल मिलाकर वे प्रजाति की नीति का सहारा लेते थे, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते थे और भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उतरना पड़ा था। तो ये दृष्टि जो थी, ये गलत दृष्टि थी सामाजिक दृष्टिकोण से। तो ये अंग्रेज जो समाज में इस तरह की नीति लाए, इस तरह की भावना लाए, इससे भारतीयों पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा। इनको सामाजिक रूप से ठेस पहुंचती थी। इसीलिए भारतीयों को लगने लगा कि ये अपने देश में ही हीन की भावना का शिकार हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने
राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों की ओर हम बढ़ते हैं, जो पक्षपातपूर्ण की नीति है। पक्षपातपूर्ण नीति को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पक्षपातपूर्ण नीति, पक्षपातपूर्ण नीति का मतलब होता है आप किसी खास व्यक्ति को की ओर डिसीजन लेना या निर्णय लेना। होता क्या था कि संपूर्ण भारत में जो भी भारत का नियंत्रण होता था, भारत को संचालित किए जाते थे, वे प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा किए जाते थे। मतलब जितने भी उच्च पद होते थे, इन उच्च पदों पर अधिकांश संख्या में ब्रिटिश के लोग ही होते थे। ब्रिटिश के लोग ही होते थे, यानी उच्च पदों पर भारतीयों को पहुंचना काफी कठिन होता था। उच्च पदों पर पहुंचने के लिए एक एग्जाम हुआ करती थी, ICS, मतलब इंडियन सिविल सर्विस। ये एग्जाम का नाम था इंडियन सिविल सर्विस या सेवा। तो ये इंडियन सिविल सेवा के द्वारा जो भी उच्च पदों पर पदाधिकारी पहुंचते थे, उन्हीं को प्रशासनिक सेवा में जाने का मौका मिलता था। तो इसमें अधिकांश जो थे वे ब्रिटिश ही हुआ करते थे। भारतीय बहुत मुश्किल से पहुंचते थे, और जब भी कोई भारतीय मेधावी स्टूडेंट, तेज तरार स्टूडेंट, बुद्धिमान स्टूडेंट इन पदों पर पहुंचने की कोशिश करते थे, तो अंग्रेज कोई न कोई पक्षपातपूर्ण नीति के तहत उनको उन पदों से हटा दिया करते थे। जैसे, और ये इसमें सबसे बड़ी डिमेरिट ये थी, खामियां ये थी कि ये जो ICS की परीक्षा होती थी, ये परीक्षा भारत में न होकर इंग्लैंड में हुआ करती थी। ये परीक्षा कहाँ होती थी? इंग्लैंड में परीक्षा होती थी। तो भारतीयों को इंग्लैंड जाकर परीक्षा देना एक काफी कठिन काम था। तो बहुत से भारतीय ऐसे ही एग्जाम को, परीक्षा को छोड़ देते थे, और जो भारतीय इंग्लैंड में जाकर परीक्षा दिए पास होते थे, तो कई चरण होता था पास होने के लिए, और अंतिम रूप से चयनित किया जाता था। तो कहीं न कहीं किसी न किसी चरण में बाधा उत्पन्न करके भारतीय मेधावी स्टूडेंट को असफल घोषित कर दिया जाता था। इसका जीता जागता उदाहरण है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये घटना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ घटी। इसको यहाँ लिख देते हैं। ये घटना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS की एग्जाम में पास होने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन इनको कोई न कोई कारण बता के इनको पद से हटा दिया गया, यानी पदच्युत कर दिया गया। कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में बाधा भारतीयों के साथ उत्पन्न किया जाता था, और इनको समाज में जो भी ऊंचे पद होते थे वहां जाने से रोक दिया जाता था। तो कुल मिलाकर समाज में असंतोष की भावना थी। इसीलिए भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो सामाजिक व्यवस्थाएं उत्पन्न की जा रही है, ये बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, और इन व्यवस्था को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों में रोष था, द्वेष था, और पूरे भारतीय मिलकर इस सामाजिक परिवर्तन के चलते अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने लगे, राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न करने लगे। ये सामाजिक कारण में हम लोगों को पढ़ना है।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहा, कितना मददगार हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो के लिंक दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।